Hello everyone, welcome to my channel again. Today we start class 11th chapter, The Living World. That's very small chapter and what are the units of this chapter? So let's talk to this unit of chapter diversity in the living world and second one is taxonomic category. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सब जो है ना वो इंट्रोडक्शन है, ये वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं शॉर्ट में इसे समझा देती हूँ है क्या। इसमें ये बता रहा है ना, इसमें ये जितना भी दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ द लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट गुड cold mountain, deciduous forests, oceans, fresh water, lakes, desert और hot springs leave us speechless। बोल रहा है कि ये लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। इसमें वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप है जो कोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट में, ओशंस, फ्रेश वाटर में रहते हैं, डिजर्ट में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जो हमें स्पीचलेस बना देता है। बोल रहा है कि जो ब्यूटी है गैलोपियन हॉर्स की और माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स जितने भी हैं वैलीज़ में, और जैसे शार्क अटैक करते हैं, ये सब बहुत ही वंडरफुल हैं। और जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अमॉन्ग पीपल्स, अमॉन्ग पॉपुलेशन, अमॉन्ग कम्युनिटी अबाउट ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट। तो जैसे हमारे अंदर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है उसके बारे में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है कि आखिर हम बने कैसे हैं, आखिर ये लिविंग होता क्या है, तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। और फिर बोल रहा है कि सेकंड चीज़ ये है कि फिलोसॉफिकल वन भी है, 6 आंसर फिलोसॉफिकल वन आंसर देते हैं। व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, तो एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम मतलब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसे हम नहीं बता पाए, साइंटिस्ट नहीं बता पाए, ठीक है। तो हम उस पर ना रिफ्लेक्ट करके हम इस पर रिफ्लेक्ट करें कि लिविंग होता क्या है। पहली बात ये कि लिविंग है क्या, व्हाट इज़ लिविंग। तो यही चैप्टर में जानना है व्हाट इज़ लिविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो बोल रहा है कि इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुम अगर अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें लार्ज वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे, बी इट पोटेड प्लांट्स हो या इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स हो। और बोल रहा है देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म डेट यू कैन नॉट सी, और बहुत ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसे तुम आँखों से नहीं देख सकते। वो कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल अराउंड यू, तुम्हारे आसपास है, तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिख जाएंगे। और वो कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इफ़ यू वर to increase the area that you make observation in a range and variety of organisms that you see would increase। okay, फिर बोल रहा है ना कि obviously if you were visit dense forest you would probably see much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kinds of plants, animals, or organisms that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 million, 1.7 to 1.8 million, and this is referred to biodiversity। तो ये पूरा पैराग्राफ में बोल यही रहा है कि जितने भी काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हो उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ स्पीसीज़। जैसे एनिमल्स की जितने भी जो भी हुए ग्रुप उनको स्पीसीज़ बोलेंगे। एक एनिमल का स्पीसीज़ होगा, प्लांट का स्पीसीज़ होगा। एनिमल्स में भी कौन कौन है, तो कोडेट्स हैं, नॉन कोडेट्स है, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और तो इससे और बोल रहा है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें कि नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब range between 1.7 to 1.8 million।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्पीसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ स्पीसीज़, वो डिस्क्राइब जितने भी हुए हैं वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है, वो जो डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं। और इसी को हम बोलते हैं भाई बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। मतलब लाइफ, अलग अलग वैरायटी के लाइफ जो एग्जिट होते हैं ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। फिर बोल रहा है कि और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे हैं उन्हें बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। वी शुड रिमेंबर हियर दैट वी एक्सप्लोर new areas, even old one. New organisms are continuously being identified. Okay. फिर बोल रहा है कि as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know plants and animals in our own area by their local names. मतलब हम आसपास बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स देखते हैं ना, लेकिन हम उनके लोकल नेम से जानते हैं। लेकिन सभी जगह वर्ल्ड में, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे जैसे हम बिल्ली को कैट बोलते हैं, तो यही अमेरिका में हम बिल्ली को कैट नहीं बोलते हैं। वहाँ पे उनका एक नेम होता है, एक ऐसा नेम दिया जाएगा जो पूरे वर्ल्ड में जो यूनिवर्सल हो। तो आगे चलिए पढ़ते हैं कि these local names would vary from place to place even within a country. Probably you would recognize the confusion that create if we did not find ways and means to talk each other refer to organism we are talking about. तो हम मतलब उसको रिफ़र ही नहीं करेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे कंट्री में, और हमें उससे जो अपने लोकेलिटी में बोलते हैं, जो उसका नेम अपने लोकल नेम से बोलते हैं, वो हम दूसरे कंट्री में जाकर बोलेंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा और हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो सबको ही जाने, यूनिवर्सल हो। तो हैंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उनका हमें क्या करना होगा, नेम देना होगा, एक नेमिंग देना होगा, नोमेनक्लेचर, नामकरण करना होगा, such that particular organism is known by the same name all over the world, जिससे वो particular organism पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know that what organism the name is attached to. तो बोल रहा है नोमेनक्लेचर और जो नेमिंग तभी पॉसिबल है जब वो ऑर्गेनिज्म अच्छे से डिस्क्राइब्ड हो जाए और हम उस ऑर्गेनिज्म के साथ उस नेम को अटैच कर दें, उनका आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उनका नेम कैसे देंगे? तो उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको नेम देंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, number of scientists have been established procedure to assign scientific name to no organism। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? साइंटिफिक नेम देना पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उनको आइडेंटिफाई, नोमेनक्लेचर, उनका नेम देकर। और नेम हम कैसे देंगे? साइंटिफिक नेम और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देकर जो पूरे वर्ल्ड में उन्हें एक नाम से जाना जाए। एंड दिस इज acceptable to biologists all over the world. For plant, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in international कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उनका साइंटिफिक नेम इन द ICBN में हो, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। एंड वे में आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। एनिमल्स को कैसे नेम दिया गया? तो एनिमल के जो टैक्सोनॉमिस्ट है इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। तो ये फुल फॉर्म ध्यान रखने वाली चीज़ है, ICZN एंड ICBN। फिर बोल रहा है साइंटिफिक नेम ensure that each organism has only one name। और
फाइनली ये इंश्योर करता है कि साइंटिफिक नेम इंश्योर ये करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम एक ही हो। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम एक ही हो, हम उन्हें अलग अलग नामों से नहीं जाने। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कोई भी पार्ट वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाओ, अब साइंटिफिक नेम यूज कर लो, वो समझ जाएंगे। अराइव ऑल द सेम नेम, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अननोन ऑर्गेनिज्म। ओके, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली accepted principle to provide scientific names to organism, to known organism। जो बायोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने फॉलो किया है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को, जो उन्हें एक साइंटिफिक नेम दिए हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। और वो जो नेम दिया गया साइंटिफिक नेम जिन बायोलॉजिस्ट ने दे दिया है, तो वो दो कंपोनेंट्स में है। एक है पहला जेनरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम मीन्स जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स स्पीसीज उसका क्या है। तो दो उसमें के कंपोनेंट्स हैं, दोनों मिलकर साइंटिफिक नेम बनाते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, क्या बोलेंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस। और ये जो नेमिंग दिया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो दिया है कार्लस लिनियस ने। और ये प्रैक्टिस हुआ है जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में उनके थ्रू। दिस नेमिंग सिस्टम इज यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक एग्जांपल of mango to understand the way to scientific name better. The scientific name of mango written in Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents genus, and while indica is a particular species or specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows. तो बोल रहा है ना कि जैसे कि हम एग्जाम्पल, ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा बिना एग्जाम्पल के। तो एग्जाम्पल लिया एक मैंगो का, और मैंगो का नाम दिया मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा एक उसका इस जेनरिक नेम है। मैंगीफेरा क्या है? उसका जीनस है, जीनस रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो इंडिका है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज को। और कुछ और यूनिवर्सल रूल्स है जो हमें फॉलो करना है इन द नोमेनक्लेचर में। पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। लैटिन में होंगे बायोलॉजिकल नेम्स, रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में वो लिखे जाते हैं। इटैलिक्स अगर लिखा जाए तो इटैलिक्स में लिखे जाए। इटैलिक्स जो टेढ़े टेढ़े से लिखा रहते हैं वो। और दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो लैटिन से ही डिराइव हुए हैं। ओके, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला जो नेम है, जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जो है, जो ये मैंगीफेरा है वो क्या है भाई? जीनस को रिप्रेजेंट करता है। वही बोल रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड है ना बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल द सेकंड, जो सेकंड है कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। फिर थर्ड है बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हम हाथ से लिखें, और सेपरेटली अंडरलाइन, उसे अंडरलाइन कर दो, हाँ, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ वो साइंटिफिक नेम है। और अगर प्रिंट किया जाए तो इटैलिक्स में, टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन में उन्हें इंडिकेट करने के लिए प्रिंट करो इटैलिक्स में। ओके, फोर्थ इज द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। जो पहला वर्ड है जिसे जीनस बोलते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे मैंगी फेरा इंडिका है तो वो एम से ही स्टार्ट होता है। मैंगी फेरा है ना, मैंगी फेरा, तो ये कैपिटल एम कैपिटल लेटर है। तो फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ओके, वाई स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्पेसिफिक एपिथेट है, देखो जो स्पेसिफिक एपिथेट है स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर से वो स्टार्ट होगा। ओके,
तो इंडिका यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो इंडिका, इंडिका में आई जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, आई जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है एंड इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विथ एन एग्जाम्पल, वही मैंगीफेरा इंडिका ले लो। और जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं उससे, जैसे होमोसेपियंस, ह्यूमंस का एग्जाम्पल एक अनदर ले लेते हैं, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, सेपियंस, ओके। होमोसेपियंस ह्यूमंस को बोलते हैं। एच जो है वो कैपिटल लेटर है, देखो कैपिटल लेटर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वर्ड का ये कैपिटल में है, और सेकंड जो जिस स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है वो स्मॉल लेटर से, और ये कैपिटल लेटर से। यही एग्जांपल हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको इतना क्लियरली समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।